ओके थैंक यू सो मच। जी। सपना जी आ गए क्या? नहीं। हम्म, ठीक है। तब तक कल के लिए कोई शेयरिंग है? आप लोगों ने कैसा असाइनमेंट्स करे कल के? कोई शेयर करना चाहते हैं? कल तो बहुत सिंपल था, थैंक यू वॉक स्टेप्स लेने थे, थैंक यू स्टेप्स। हाँ जी। करेंगे शेयरिंग, आप लोगों ने कैसे करा, कहाँ से कहाँ गए, थैंक यू कह के कैसा लगा, कैसा फील हुआ? देखिए जितना शेयरिंग करेंगे उतना ज्यादा आप लोग को मिलेगा। यूनिवर्स बोलेगा ये शेयरिंग बहुत करते हैं, इनको और शेयरिंग करने के मौके दिए जाएंगे। लोग इंतजार करते हैं कि कोई स्टार्ट करे तो हम लोग करें, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जी। मेरी मेडिकल दिन जो सुबह उठ के होती है, मैं आपको आप आई सभी। म्यूट। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी हाँ जी बताइए। हाँ, जैसे कि सुबह की मॉर्निंग होती है, सुबह उठते से ही पहले धरती माँ को प्रणाम करो, अपने आप को प्रणाम करो। वॉशरूम में जा रहे हैं उसको ग्रेटिट्यूड करो, हर चीज को ग्रेटिट्यूड करो। नहाने धोने के बाद में फिर अपनी कार में बैठते अपनी कार को ग्रेटिट्यूड करो। फिर रोड में चलते चलते अपने रास्ते को ग्रेटिट्यूड करो कि मैं वक्त पर ऑफिस पहुंच जाऊं। ऑफिस में पहुंच के अपने टेबल, लैपटॉप, मोबाइल सबको ग्रेटिट्यूड करो। इस तरह जिंदगी रोज निकलती है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू ताराचंद जी। एक सेकंड। जी अनुभा जी, आप शेयरिंग करना चाह रहे हैं? जी हाँ। यस, जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने गई तो मैंने वहां पे जो वॉक करना होता है, थोड़ा डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस है कि 100 स्टेप्स से ज्यादा ही होंगे। तो मैंने वहां पे ग्रैटिट्यूड किया था। और एक वो जो हमने मैजिकल लिस्ट बनाई थी ना, जिसमें टू डू लिस्ट बनानी थी, तो उसकी भी एक छोटी सी शेयरिंग थी। तो जब वो लिस्ट बनानी थी तो मैंने सोचा था कि मैं, मेरा एक कार्ड हो गया था, डेबिट कार्ड, तो उसके लिए बैंक में मैंने ब्लॉक नहीं करवाया था उसको। तो मैंने सोचा था कि मैं उसको पहले जाके ब्लॉक करवाती हूँ। तो लेकिन वो सडनली मुझे उस दिन वो मिल गया, कार्ड ही मिल गया। वेरी नाइस, वंडरफुल शेयरिंग अनुभा जी। ये तो बहुत होता है, मतलब हम लोग टू डू लिस्ट में लिख लें कि कोई चीज खोई है, वो जरूर मिल जाती है घर में ही ढूंढने से। हाँ, वो मिल गई मुझे परसों। तो मैं बहुत खुश हो गई। और मतलब वो ऐसा जो मैम ने बोला ना, कारपेट बिछ जाएगा, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि अब से बिछना शुरू हो गया है। मतलब इट हैज स्टार्टेड। अमेजिंग शेयरिंग, वही जादुई गलीचा आपके पैरों के नीचे हर समय रहेगा, जो सॉफ्ट कोजी थोड़ा सा वार्म रहेगा, है ना? तो यस, इतना चल। मतलब। जी। और सब लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। आपकी पूरी टीम से मुझे इतना मजा आ रहा है ना, बस मैं क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है बस ये खत्म ही ना हो, चलता जाए। बिल्कुल वेरी ट्रू, मतलब लाइफ में पर लग जाते हैं, एकदम उड़ने लगते हैं हम लोग, है ना? सोचते हैं हम हाँ, ही लोग बेस्ट हो गए बस, और तो बस कैसे लाइफ कट रही है, बहुत बढ़िया लगता है। हल्का हल्का, थैंक यू दो सो घंटे मच। तो चाहिए लाइफ में, ऐसे ही चाहिए, रोज हर रोज चाहिए। नहीं बिल्कुल मिलेंगे, बेस्ट विशेस टू यू थैंक हमेशा। यू। मोर मोर अबंडेंस टू यू, थैंक यू सो मच अनुभा जी। थैंक यू। जी हाँ जी कल्पना जी। जी Thank you, ma'am. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। Very, very beautiful soul, ma'am. Thank you. Ma'am, I have a very beautiful sharing. Today is my friend's birthday, Avita. She is in Tirupati. She called me in the morning कि कल्पना प्लीज प्रे कर, मुझे बालाजी के दर्शन हो जाए। इतनी भयंकर लाइन है, इतनी भयंकर रश है, तो तू तेरी ऑलवेज बालाजी सुनते हैं। मैं बोली मेरे यहाँ बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो हर बार मुझे मतलब लगी लग जाता था। और टेम्पल में मुझे फर्स्ट दर्शन में मुझे मिल जाता था, भगवान के सामने बैठने मिला। 2-3 साल ऐसे हुए, तो उसको ऐसा विश्वास बैठ गया कि मैं कल्पना को फोन करती हूँ, हो जाएगा। बोली प्लीज
मैं तेरे तक खाना पानी ला सकती हूँ तो खाना तो तुझे ही पड़ेगा ना। बोले हाँ। तो तेरी इतनी शिद्दत दिखा, इतनी प्यार दिखा उसके प्रति। और विजुलाइज कर, मैम ने सिखाया था विजुलाइज करना। तो मैंने सेम वही टेक्निक बोली कि मैम ने हमें सिखाया, मतलब विजुलाइज करो कि मैं टेम्पल में बहुत सुंदर दर्शन कर रही हूँ बालाजी के, सब लोग मेरे साथ में जो भी है बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं, और साथ में कल्पना और वो संजीव भी है, उसकी फैमिली भी दर्शन कर रही है, बिकॉज आई एम द लवर ऑफ, इज माई लवर। तो वो भी तुम आपके दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर देना। और हो चुका है, तुम मुझे कंटिन्यू बात मत करना लाइन में, सिर्फ यही करना प्रे। और उसका आधे घंटे बाद मुझे फोन आया कि कल्पना इतने सुंदर दर्शन हो गए। वाह, So I'm so thankful to God, thankful to universe, thankful to Dia ma'am, all your guidance. Love you. वेरी नाइस कल्पना जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। तो सोचिए आपकी आपकी ब्लेसिंग से उनको कितने अच्छे दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया शेयरिंग। See, I'm nothing. I'm the God's love. बस that's a प्रेम। बस उन्होंने किया जो भी किया है। वो नहीं, भी बिल्कुल। अच्छा हुआ कि उसने भी वो सीख लिया कि आप शिद्दत से प्यार से कुछ भी मांगो, पॉसिबल है। और विजुलाइजेशन करना भी सीख लिया उसने, वही किया पूरी लाइन में कि कंटिन्यू मैंने वही किया, और हाफ एन आवर में मुझे फोन आ गया। तो आई वेरी फील नाइस। सो ब्लेस्ड कि आज का मेरा दिन बन गया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। वाओ वाओ। कर रही थी तो मैं ग्रेटिट्यूड का वो गलीचा ही बिछ गया है, जैसे कि बस हर एक पल के लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू से मेरी आंसू ही नहीं थमते कि मैं कितना करूं। नहीं, थैंक यू सो मच ईच एंड कल्पना जी। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस, थैंक यू ब्यूटीफुल। फॉर योर ऑल गाइडेंस। लव यू मैम। बेस्ट विशेस आपको, बेस्ट विशेस आगे के लिए भी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सपना जी, आप छोटी सी प्रेयर कराएंगे, फिर हम लोग आगे की शेयरिंग। जी जी। तो अब हम सभी लोग सपना जी के साथ सामूहिक प्रार्थना में जुड़ेंगे। जी। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, अपने दोनों पांव जमीन पर टिकाएं, हाथों को जोड़कर उस मालिक के आगे एक छोटी सी प्रार्थना करें। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतना अद्भुत सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, सारे काम आसानी से कर पा रही हूँ। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जीवन प्यार और खुशियों से भरा है। डे बाय डे मैं निरंतर आगे बढ़ती जा रही हूँ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, इस लायक बनाया, और मैं अपने जीवन के उद्देश्य को अब समझ रही हूँ कि मैं क्यों धरती पर आई हूँ। इसका भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ने दिया है, जो पूरा दिन ऊर्जा से भरा होता है, जिसमें मैं सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया इन 5 तत्वों का, जो निस्वार्थ मुझे भर भर कर इतना देते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को आराम से अच्छे से गुजार पाती। शुक्रिया शुक्रिया गुरुओं का, मेंटोर्स का, जो रोज इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखकर, सेशन देख के, अपना ज्ञान को यहाँ पर बांटकर हमारी लाइफ को और अच्छा बना रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया इस टाइम का, जो हम सब ये आपस में इस टाइम पर जुड़ पाते हैं। शुक्रिया लक्ष्मी माता का, उस धन का जो मुझे जीवन भर के लिए दिया गया है, जिसमें मैंने सारे अपने सपने पूरे किए, और लक्ष्मी माता आगे भी करती जा रही है। जो भी हम चीजें ये यूज कर रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक, कपड़ा, खाना पीना, आरामदायक वाली चीजें, विदेश में घूमना, सब उनकी वजह से। लक्ष्मी माता का भी भर भर कर शुक्र। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे।
उस हाथों की गर्मी को अपनी आंखों पर लगाकर महसूस करेंगे कि वो सारी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और आप बहुत ही हल्का और पॉजिटिव फील कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ग्रुप में प्रार्थना करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। और अपने आप को आशीर्वाद देंगे, दोनों हाथ अपने सर पर रखकर, आई एम द बेस्ट, आई एम अ यूनिक, आई एम अ ब्यूटीफुल, आई एम अ विनर, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, आई एम अ फियरलेस, आई एम अ लवेबल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर, आप सदा मेरे साथ हो, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूँ। आपका हाथ और साथ सदा मेरे पर बना रहे, यही मेरी कृपा। थैंक यू। मेरे से हमें मुस्कुराते हुए खोलेंगे। शुक्रिया। Thank you so much, Sapna ji, for beautiful prayer. Wow. Thank you. थैंक यू। थैंक यू सपना जी। जी थैंक यू सो मच। वेलकम लिया जी। लिया जी का वेलकम करेंगे। अभी शायद मैम को आने में टाइम लगेगा, तो अगर आप लोग की और कोई शेयरिंग है, कुछ आप बताना पूछना चाहते हैं तो बताइए। कैसे पॉसिबल है ऋचा जी, आप इतना प्यार से सब लोग बुला रहे हो और मैं ना आऊं? ओह, हैप्पी एंड Not मैजिकल मॉर्निंग मैम, possible. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीवन, मैजिकल मॉर्निंग। सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत। थैंक यू सो मच। सो हाउ आर यू ऑल? कैसा रहा आपका कल का दिन? किस किस ने मैजिकल स्टेप उठा के जो असाइनमेंट दिया था उसकी प्रैक्टिस करी? और करने के बाद जिसने की होगी ना उसी के पास लैंग्वेज होगी, महसूस जिसने किया होगा वही बोल सकेगा। इसीलिए इतने सारे लोग चुप है, आई नो, राइट? तो फटाफट अपने हैंड रेज कीजिए, किसने सच में उसको बराबर से प्रैक्टिस किया। वाओ, थैंक यू शिवानी। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। तो 3 में पूछो। यस, आपने प्रैक्टिस किया? यस मैम। हाँ जी, तो बताइए किस तरीके से किया और करने के बाद आप लोगों को क्या महसूस हुआ? मैम, मैंने महसूस किया कि मेरा फटाफट फटाफट काम होना घर का। तो मेरा 11 बजे राइट में मेरे पूरे वर्क से फ्री हो गई थी, क्योंकि मुझे क्लास आपकी अटेंड करनी थी। ये मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कल मेरे रिजल्ट में, और आज भी सेम वही प्रोसेस हुई मेरे साथ। वो तो आपके ऊपर पीछे कोई डंडा, थैंक यू मैम आपका। आपके पीछे कोई डंडा लेके तो नहीं खड़ा था ना? ऑटोमेटिक हो गया ना? हाँ, मुझे क्लास करनी है इसके लिए ऑटोमेटिक। और वो भी मैं एकदम रिलैक्स थी, रिलैक्स होके मैंने काम किया, मजा लेके काम किया। अरे चल फटाफट फटाफट, हाँ करना है। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स थी। मैं काम भी कर रही थी और उसके साथ में मैं खुद को रिलैक्स महसूस कर रही थी बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, दैट्स द मैजिक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग डियर जी। दैट्स द डिफरेंस कि जिसने किया होगा ना उसी को पता होगा कि क्या हुआ। अदरवाइज तो सुनने वाले लोग तो बहुत हैं, नो प्रॉब्लम। सुनते रहो, इतने टाइम से सुनते ही आ रहे हो ना, करना मत, ठीक है? कुछ मत करना। और किसने किया? बोलो फटाफट बोलो, नहीं तो फिर मैं नाम लेती हूँ। शोभना जी। हाँ लिया मैम, फुट स्टेप तो किया, लेकिन साथ फुट स्टेप के साथ तो हार्टली तो बहुत अच्छा फील हुआ, लेकिन साथ साथ में पैरों का धन्यवाद, फीट का धन्यवाद, उंगलियों का, नाखून का, इतनी अच्छी फर्श है उसके लिए भी धन्यवाद फील हुआ ना? मजा आया ना? हाँ, अच्छा लगा ना? गुडी गुडी फीलिंग आई होगी, कुची कुची वाली फीलिंग आई होगी। यस तो यस। यस, दिख रहा है आपके चेहरे से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग जी। और कौन बोलना चाहेगा? रीमा, कितना खाओगी? ऑल द टाइम खाते ही रहते हो और फिर बोलते हो मेरा वेट, व्हाट इज दिस?
Unmute yourself. Good morning, everyone. Good morning, Leah ma'am. I love you. Actually, session. I'm an old student. आप सबको मैं बता दूं, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ लता दी की, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है. अभी थोड़ा सा मुझे चैलेंज हो रहा है, हमारे सूरत में गुजरात में थोड़ा कंजक्टिवाइज चल रहा है, तो बस आप देख सकते हो. बट फिर भी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे ही मुझे एडजस्ट होता है, मैं तुरंत क्लास अटेंड कर लेती हूँ. बस मुझे वो लता दी को सुनना बहुत पसंद है. और स्पेशली जिस तरीके से वो डांटती हैं, जिस तरीके से वो स्ट्रिक्ट होती हैं, और जिस तरीके से वो प्यार से समझाती है ना, मतलब आपके पूरे दिमाग में बैठ जाती है वो चीज. और आप समझो, ये क्लास का जो टाइम है मेरे लिए सबसे रिलैक्सिंग टाइम है. तो मेरा खाना चलता रहता है साथ साथ में. लता दी बोलिए. कुछ नहीं, खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो जिंदगी को, बस ऐसे ही हंसते हंसते. बट अपनी एनर्जी को भी ऐसे ही बूस्ट करते रहो. हाँ जी, आपकी एनर्जी हमेशा हाई होती है, तो खाते पीते रहो और एनर्जी को बूस्ट करते रहो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छी प्रेयर थी सपना दी, सच में. आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स. आपका रीडिंग, आपका जो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है. वेरी नाइस, सच में. और आज भी मुझे आपकी वो पोयम याद आती है, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little eyes that shine so bright. वो क्या है, पूरा गाओगे आप साथ में? थैंक यू सो मच. कल गाऊंगी. ठीक है. आज टाइम हो गया. ओके. तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल फैमिली. कितना मजा आ रहा है ना एक दूसरे की बात सुन के. अभी जानने भी लगे हैं और चेहरे भी पहचानने लगे हैं, लेकिन किन के? कि जो एवरी डे सामने आके कुछ शेयर करते हैं. तो वो बोलते हैं ना, एक क्लास रहती है, क्लास में 4 या 10 बच्चे जो फर्स्ट बेंचर्स रहते हैं ना, टॉपर जिनको बोलते हो, तो जो जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, दे आर द टॉपर्स ऑफ दिस सेशन, दिस इंस्टीट्यूट ऑफ एलवीटा. और आप जो बैक बेंचर्स हो, जो जिनका मुझे तो अभी तक पता भी नहीं कि कौन कौन आ रहा है, फेस भी कभी जिसका मैंने नहीं देखा होगा, ऐसे लोग बैक बेंचर्स हो, तो ट्राई कीजिए कि आप भी फ्रंट वाली सीट पे आ जाओ, फर्स्ट बैच में आ जाओ. और जो रिजल्ट आप देख पाओगे ना, इट्स अ मिरेकल. मिरेकल. यस, आई एम स्ट्रिक्ट, वेरी 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 स्ट्रिक्ट. बट मेरा जो अंदाज है ना, अगर इस स्ट्रिक्टनेस को आपने ले लिया ना अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ मुझे आपके लिए गुडी गुडी फील नहीं करना है, मैं आपके साथ वो धोखा नहीं कर सकती, बहुत अच्छा नहीं रह सकती. रीजन कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आप वो सीख नहीं पाओगे जो मैंने कमिट किया है. तो बोलते हैं ना, डोज देना जरूरी है, एवरीडे जरूरी है, और उसको आपको करना ही पड़ेगा. और मुझे तो बहुत प्यार के साथ आप लोग करोगे, आई नो. आपको मेरी डांट भी बहुत अच्छी ही लगेगी, प्रॉमिस. लिटरली कई लोगों के मैसेज, आप डांटते तो बहुत अच्छा लगे, एवरीडे आप डांटा करो ना किसी ना किसी को. मैं कहा वाओ यार, ऐसा भी होता है क्या? यस. जी. बट ये सब कुछ आपके लिए, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस जरूरी है वहां पे स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, और जहाँ पे प्यार जरूरी है वहां पे प्यार भी जरूरी है. पर क्या, कहाँ, कब, कितना, कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है. राइट. तो वो सब कुछ आपका मेरे साथ तो चलता रहेगा. सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. हाँ, जिसने अच्छे से अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए उनके लिए तो बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स है, जिसने नहीं किया तो पनिशमेंट भी है, और बहुत प्यार वाले पनिशमेंट है जिसमें आपको मजा आएगा वो पनिशमेंट लेने में भी. जी भावना जी. यस. Yes. Good morning, Leah ji. Happiest morning. First of all, it's a pleasure to see you. Oh. Frankly, yes, it's a pleasure to see you. I admit that. I wait 11:30 फटाफट कपड़े चेंज करके. वैसे मैं गाउन में घूमती रहती हूँ घर में, but before 11:30, no, Leah ma'am's class is there. I need to change and sit in front of the camera. And life is honestly बहुत सीख रहे हैं आपसे. आपका तरीका, इनफैक्ट दैट डांट जब आप पिक करते हो ना, सडनली लोगों को नाम से बुलाते हो, ऐसा डर भी लगता है सडनली मेरे को बुलाएंगे. But honestly, that is the right way, and we are learning so much from you. Thank you from the bottom of my heart. And yes,
मैं भी अभी चलती भी रहती हूँ ना घर में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, विथ एवरी स्टेप आई एम सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई डू दैट. एंड आई इवन स्टार्टेड टेलिंग, मेरी एक बहन है एक्चुअली द बैंगलोर में ही रहती है, उनको कैमरा के सामने नहीं, शी डोंट वांट टू डू लाइव सेशंस, बट वो सुनती है. रिसेंटली शी हैड अ लिटिल चैलेंज इन हर हैंड, कुछ दिन पे हुआ था, एक डॉक्टर के पास गई एंड द डॉक्टर ने डरा दिया कुछ बड़ी बीमारी का नाम बोल के, which even she didn't tell me, and I don't want to say also. So I was telling her, then she was going to go to another doctor. So I told her, तुम ये आउटकम करके जाओ कि the doctor is good. डॉक्टर का नाम उसको पता था. I said, give gratitude to the doctor, to the nurses, to the hospital, and you see there will be nothing. सच में ऐसा हुआ लिया जी. वो गई उधर डॉक्टर के पास, and he told her, this is nothing. For this you have come to me. Who told you? तो उसका इतना विश्वास और बढ़ रहा है. आई एम गिफ्टिंग द मैजिक बुक ऑल्सो टू पीपल. आई हैव गिफ्टेड इट टू माय सिबलिंग्स, टू माय ब्रदर, टू माय सिस्टर. मैं बुक करती हूँ ऑनलाइन और उनके एड्रेस पे भिजवा देती हूँ. एंड आई हैव बिकम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. आई फील टाइम पे एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, यू नो. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच. दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और जो पॉइंट्स आपने क्लियर किए ना, दैट्स रियली अमेजिंग. और जी हाँ, ऐसा होता है. और जूम पे आने का लाइव मजा कैसा है, जैसे ही कैमरा बंद करते हो ना, आपका माइंड आपको भटकाना स्टार्ट करता है. ये भी कर लिया, चल वो भी कर लिया, चल वो भी कर लिया, साथ में 2 मोबाइल में मैसेज आ गए, वो भी चेक कर लिए. सारी चीजें कंटिन्यू आप करना नहीं चाहते, बट हो जाता है. और जब कैमरा जिन जिन का ऑन है ना, उनको पता है कि लिया मैम की नजर है. सो अवेयरनेस है. उल्टे सीधे सो रहे हो, आड़े टेढ़े बैठे हो, कपड़े ड्रेसिंग ठीक नहीं है, ये नहीं है, बट आप लोगों को पता है कि हम कैमरे की नजर में है, रिकॉर्ड हो रहा है. तो ऑटोमेटिक वो अलर्टनेस आ जाता है. एज अ सीरियस स्टूडेंट आप नहीं भी चाहते ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाना पड़ता है. बिकॉज अब सबके सामने तो ऐसे लोग देखेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा. यस नो. तो ऑटो आ जाता है. सीरियसनेस भी बढ़ जाती है ना, कि कैसे कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, ये वो अलर्टनेस, पता नहीं कब मेरा नाम भी ले ले. तो एकदम ध्यान से बैठ के आप सुनते हो. और ये रिक्वायरमेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते. तो जो करते हैं ना, उनको 99% बेनिफिट है, और जो नहीं करते उनको बेनिफिट रहेगा, बट अप्रोक्सीमेटली 10, 20, 30, 40 ओनली. सो दिस इज योर चॉइस कि आपको क्या करना है. तो वही मैंने एग्जांपल पहले ही बोला कि बैक बेंचर्स में वही फर्क रहता है और फ्रंट बेंचर्स में वही फर्क रहता है. गुड स्टूडेंट और अलर्ट स्टूडेंट में वही फर्क रहता है. और पीछे वाले तो फिर वो पेपर बोट उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं एक दूसरे को, ये वो सब पता ही है ना, किया हुआ है ना, बचपन से कितनी बार किया है. जस्ट इमेजिन. सो द होल प्रोसेस ऐसे ही जाता है. तो ऑलवेज ट्राई कीजिए कि फर्स्ट बेंच पे ही बैठे, ना कि पीछे. तो अपने आप आ जाएगा. नहीं भी करना होगा ना, तो मजबूरी में मरते करना पड़ेगा. दैट्स अ फैक्ट. बैठ जाओ फ्रंट सीट पे आज के बाद. यस मतिल्डा, अनम्यूट योरसेल्फ. Hello. जी. Yeah, ma'am. Very good afternoon. And good afternoon to all the participants. I actually want to give my thanks to all and each and every member here who actually listened. I'm very blessed and very happy, but very, very touched by everyone. All the वो सब बीच में ले लिया था, लिखा घर में. हेलो मटिल्डा. हेलो, आप कंफर्टेबल हो? हेलो मैम. जी बोलिए. यस यस मैम. एक्चुअली खाली सबको थैंक यू बोलना है मैम. कल सबने मेरे लिए, मतलब मेरे भाई इस सन को भी, मतलब सबने किया, इतना प्रे किया, इतना ब्लेसिंग दिस सन द मिरेकल डस्ट. And I was so very happy for everyone's prayer from the bottom of my heart. I'm still feeling that touch of everyone. I'm very touched by everyone's prayer, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.
लिया मैम आप म्यूट पे हैं। उनका शायद नेट का कुछ इशू। यस, दैट्स कॉल फैमिली, जो परिवार बोलते हैं ना हम, जहां पे अपना दिल निकाल के रख सकते हो आप, but still people can understand your feeling, your emotions, your fear, your negativity, your positivity, your up, your down, your everything. They can feel in same frequency. ये परिवार में आप अपना दर्द भी बांट सकते हो, आप अपनी खुशी भी बांट सकते हो, दोनों। Each and every emotion you can let them come, and जितना शेयर करोगे ना उतना ज्यादा पावर मिलेगा इस पूरे परिवार के हर मेंबर से। You can share with anyone. आप सब लोग एक सेम ऑरा, सेम फ्रीक्वेंसी में हो, हर कोई बूस्ट करेगा आपको। एक जना कोई अगर कहीं पे गिरा है ना, तो 50 जनों के पास 50,000 आइडिया होंगे उसको कैसे निकालना है, और अपने तक ही रखा ना तो हमेशा अपने तक ही रोते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करूं। वहां पे सपोर्ट पड़ती है लोगों की, और अपने लोगों की, दोस्तों की, जो हमारी फीलिंग को समझ पाए। अगर आप आउटर वर्ल्ड में जाके सेम चीज को शेयर करोगे ना, तो लोग और ज्यादा नीचे गिराएंगे, और ज्यादा नेगेटिविटी डालेंगे, और ज्यादा डरा देंगे आपको। तो सॉल्व होने की बजाय जितनी प्रॉब्लम्स है ना, इतनी सी है तो इतनी हो जाएगी। डोंट शेयर। और यहाँ पे जिंदा जितने भले 1 घंटा का टाइम है ना, 3 घंटे लगा दो, बट स्पीक, शेयर करो, आपको देखो क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज मैं कन्वर्सेशन ज्यादा ले रही हूँ बिकॉज ऑफ आज का जो चैप्टर है ना, यही है, तो इसको एक्सपीरियंस करना है। आज के चैप्टर को हमको रीड कम भी किया तो चलेगा। आज ब्यूटीफुल चैप्टर है दिल की बातों का, और ये जो दिल की बात मतिल्दा से जो स्टार्ट हुई है ना, जो सबको फील हो रहा है, दैट कॉल फीलिंग। हम लोग वो प्यार के, वो लव के बारे में सुना था, सबने सुना था कि नहीं, कि हाँ प्यार होता है, किसी के लिए बहुत अपनापन होता है, किसी के लिए फीलिंग्स होती है, किसी के लिए अच्छा करने की दिल में सोच होती है, कुछ कर गुजरने की कि हाँ भाई उसका भला हो जाए। साधु संत ये सारे लोग, सब कुछ जिन्होंने अपना छोड़ दिया, लेकिन कैसे उनके दिल से करुणा बहती है संसार के हर प्राणी के लिए। हर प्राणी मात्र से प्रेम करो, ये बड़ी बड़ी बातें हमने सब जगह सुनी है, हर रोज सुनते हैं प्रवचनों में, भाषणों में, बट इम्प्लीमेंट तो नहीं होता ना, रियल लाइफ में नहीं होता ना, रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में मैं और मेरा और मेरे में घर के 4 मेंबर, और वो भी इतना एक्टिंग करते हैं कि हाँ बताते हैं उनको कि यस आई एम हियर, बट मन में तो जैसे रोज फाइटिंग चलती रहती है। अरे क्या, 2 लोग अलग अलग इंसान, 2 अलग अलग चीजें आपस में टॉक करती रहती है। आप लोग हमारी बात, मेरी बात सुन रहे हो अभी, तो आप लोग, आपके पास कोई चांस ही नहीं है कि आप सुन नहीं पाओ, विद दिल एंड दिमाग दोनों भी। ये मेरा जादू है, ओके। लेकिन जब आपका कोई अपना आपके साथ शेयर करता है ना, तो आप एक्चुअली में सिर्फ उसको अलाउ करने हो, बोलने देने के लिए, लेकिन आप उसकी बात को समझते भी नहीं और सुनते भी नहीं। ये सच्ची हकीकत है। उसके इमोशंस कभी आपको छूते नहीं है, उसकी भावनाएं और उसके कुछ शब्दों के पीछे वो क्या कहना चाहता है आपसे बिना बोले, वो हम कभी नहीं समझते। और अगर जिस दिन समझना स्टार्ट हो गया ना, उस दिन सारे कंफ्यूजन, सारे जजमेंट, सारे ये जो ड्रामाज हम लोग एक दूसरे के लिए खेलते हैं, वो सारी एक्टिंग जो एक दूसरे के सामने करते हैं ना गुडी बनने की, वो सब खत्म हो जाएगी। उसको बोलते हैं ईमानदारी और प्योरिटी। एक प्योर सोल, एक एकदम लाइटन सोल जिसको बोलते हैं, अवेकन सोल जिसको बोलते हैं ना, फिर आपको संसार के पहले तो घर के लोगों से प्यार होगा, फिर संसार के धीरे 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 दायरा बड़ा होता जाएगा। जो भगवान की क्वालिटीज जिनको बोलते हैं ना, परमात्मा बनने का आपका सफर स्टार्ट होगा। और ये सफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा। और इस 20 डेज में, आज डे 20 है ना, हाँ, तो 20वें दिन तक आप पास्ट में जाके देखो कि आपकी जिंदगी में जो आपके बॉडी का जो कनेक्शन था आपके साथ, जो आपके माइंड का जो कनेक्शन था आपके साथ, जो आपकी सोल अंदर मरी पड़ी थी,
बेचारी किसी पिंजरे में, वो अब बाहर आके मतलब थोड़ा उसने सांस लेना स्टार्ट करा हो। इतने सालों से भूखा मर रही थी, जिसको कोई ना खाना ना पीना कुछ दिया था, मरी हुई पड़ी थी, ना जान ना कुछ भी। अब वो जाग रही होगी धीरे धीरे, और जैसे जैसे जागेगी ना, आप और ज्यादा आनंद, आनंद के साथ खुशी, जॉय, लव, कंपैशन, पैशन, मिशन, पर्पस, सब कुछ आप फील कर पा रहे हो कि जिंदगी का मकसद क्या है, हम क्या कर रहे थे एक्चुअली। अब आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी का, इस प्लेनेट, इस धरती पे होने का मीनिंग क्या है। हर रोज खाना खाने के लिए पैदा हुए हो क्या? सुबह से शाम तक खाया और शाम को टॉयलेट में जाके निकाल दिया, फ्लश, श्विंग, गॉन। दिस इज लाइफ। या तो फिर हर रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, झगड़ा करने के लिए, गेम खेलने के लिए, ब्लेम करने के लिए, और फिर नाटक और एक्टिंग करने के लिए, और दूसरों के ऊपर सब कुछ डाल देने के लिए। मेरा तो कुछ, मैंने तो कुछ किया, मैं तो दूध का धुला हुआ साफ सुथरा इंसान हूं, सामने वाले ने ऐसा किया और यस बच के निकल जाते हो। किसके साथ करते हो? अंदर जो बैठा परमात्मा तो हर चीज को सुन रहा है ना। यस नो, देखो अपनी शक्ल है, देखो अभी। झूठ किससे बोलते हो? आपको लगता है दूसरों के साथ एक्टिंग कर रहे हो, दूसरों के साथ झूठ बोल रहे हो, एक्चुअली में झूठ आप अपने भगवान से बोल रहे हो। और फिर एक्टिंग करते हो, अरे मैं तो बहुत धर्मिष्ठ हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, मैं ये मैं वो क्या क्या इमेज क्रिएट करके रखी है। बट हकीकत का आईना दिखाऊंगी ना तो आंखों में से पानी आ जाएगी। अभी रुकना भी बंद नहीं होगा, रुमाल लेके बैठ जाओ आज। दैट इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। एक फेक और एक सच्चा, दोनों भी हमेशा साथ में। सुख बोलो, दुख बोलो, अंधेरा बोलो, उजाला बोलो, पॉजिटिविटी बोलो, नेगेटिविटी बोलो, कर्मा ले लो, धर्मा ले लो, जो भी ले लो, दो चीजें ही लाइफ में होती है बस। या तो सच होता है या तो झूठ होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं। हाँ होता है या ना होता है, बीच में थोड़ा थोड़ा हाँ है, थोड़ा थोड़ा ना है, ऐसा नहीं होता जब बात ईमानदारी की आती है। या तो पूरा ट्रस्ट होता है या तो फिर ट्रस्ट नहीं होता। हेलो, यस, अग्री? यस, बाय हार्ट कि बाय एक्शन? दोनों। फील दिस साइलेंस, और इसमें आपके अंदर से क्या क्या आवाज सुनाई देगी। अपनी आंखें बंद करके सुनो उस आवाज को, क्या बोल रही है आपसे। देखो आपके माइंड में आवाजें चल रही होंगी, कुछ बोल रहा होगा, कुछ सुनाई दे रहा होगा। वो जो आवाज है ना, सच्ची है। क्या सुनाई दे रहा है? सुनो उसको, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है आपसे। लिसन दिस साइलेंस। और इस सन्नाटे का शोर इतना ज्यादा है ना कि हम सामने वाले इंसान की आवाज कभी सुनते ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। I love you all. You are lucky. You are with me. Come back. Dr. Chavi, unmute yourself. जी, मुझे लग रहा है आपका दिल मेरे से कुछ बोलना चाहता है। बोलना तो बहुत कुछ चाहता है,
है ना, लेकिन मैं क्लिनिक पे हूँ इस समय, तो ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। बस सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, सुनना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ। कौन कौन अब मेरे से बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिल रहे कि कैसे, हाउ। रेज योर हैंड कि हाँ अभी हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन सच में मैं आपसे इतना 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 बोलना चाहता हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं कि कितना बोलना चाहता हूँ। रेज योर हैंड, सच ऋचा में जी कुछ बताओ। बोलना? यस यस। यस। कोई है जो सच में कैमरे पे बोलना चाहता है अभी? बहुत सारे लोगों के हैंड रेज। यस अनुभा। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अंदर से बहुत दिनों से ऐसी आवाज आ रही थी कि जैसे खाली घड़ा होता है ना, वो बहुत बोलता है। तो मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि मैं खाली हूँ अंदर से, इसीलिए इतना बोलती हूँ। और और जो भी मैं लव फील कर रही हूँ या जो भी मैं कह रही हूँ वो सच नहीं है। मैं क्यों ऐसे आज ऐसे उसको बोलना चाहती हूँ कि मैं अंदर से खाली हूँ, तभी भी इतना आवाज करता है। और तो सब कहते हैं कि प्यार देती है, और किसी की बात शायद मैं सुनी नहीं है, बस अपनी बात बोलने की जल्दी रहती है, उसकी डेप्थ नहीं समझती हूँ मैं कभी। अंदर से खाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन बाय हार्ट और दिल से क्लैप कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए अनुभा को कि ये सबके सामने एडमिट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। आप सब सेम यही जो अनुभा ने बोला ना, वही बोलना चाहते हो एक्चुअली में, बट आप बोल नहीं पाओगे, आपके अंदर इतना गट्स नहीं है। जिस में है आ जाओ सामने। यस सोनिया जी। अनम्यूट योरसेल्फ। जी। मैं बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रही थी, और आपके सेशन में आने के बाद ना मिलने शुरू हुए हैं, बट अभी ना जैसे बहुत हलचल है, बहुत हलचल है माइंड में। तो मैं अभी मतलब बोल नहीं सकती। अभी मतलब मैं बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, जिसको मैं एक्सप्लेन शब्दों में शायद नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं किसी को भी नहीं मिल सकता। बट आई कैन फील आपके आपके अंदर जो भी हलचल चल रही है ना, वो पूरा एनर्जी आपकी पूरी कुंडली में देख सकती हूँ। आपके ग्रह नक्षत्र तारे जन्म पत्रिका, एवरीथिंग आई कैन फील एंड आई कैन सी। तो मतलब अभी मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए। यस श्वेता। हेलो मैम, I'm श्वेता फ्रॉम गाजियाबाद। मैम अर्लियर ऐसा था, मैं चीजों को ना कंट्रोल करना चाहती थी और अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करने की पूरी कोशिश रहती थी मेरी। बट अब मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया है चीजों को। हाय बच्चा, सो क्यूट। से है तो पहले चीजें मेरे हिसाब से नहीं होती थी, तो मैं इंटरनली एक जैसे कि ना कोई वॉर चल रहा होता था और मैं रोती थी, मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड होती थी, एंजाइटी का लेवल हाई होता था, एंगर एंड ऑल एवरीथिंग। अभी काम है, एक्सेप्ट करना सीख लिया है। हाँ थोड़ा अभी भी टीयर्स एंड ऑल आता ही है, और मैंने आपको कल रात इसीलिए मैसेज वगैरह करा था क्योंकि यू आर एन एंजल। आप जब से आए हो ना, आपने मतलब मुझे जो चाहिए था ना, पीस ऑफ माइंड, मेरे को खुद पे बहुत बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत रही है शुरू से, और पिछले कुछ 2-3 सालों से ज्यादा।
आपके आने के बाद सब ठीक होने लगा, अंदर से ठीक होने लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लव यू सो मच। लव यू। यस, Zoom user unmute. I'm Jyoti from Kolkata. Thank you, मैम। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत कुछ बोल नहीं पाती हूँ। मैंने आपको वीडियो भी जब बना के भेजा था, तो मैं वीडियो भी बनाने का, मुझे वीडियो में भी बहुत कुछ बोलना था, बट मैं कुछ बोल के आपको थैंक यू बोल के मैंने स्टॉप कर दिया था। आज मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रही थी, तो कल का मैंने मिस कर दिया था क्लास। आज जब मैं सबका सुन रही थी, तो मैंने कहा कल का वीडियो देख के मैं आज फिर से वो क्लास करूंगी। आज सुबह जब मैं आई थी, तो मेरी डॉटर वो मेरे को आके बोली कि मम्मा आप बहुत चेंज हो गए हो। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे को लगा कि ये मतलब ये क्या हो गया ये अचानक से कि आप, मैंने मतलब जब से आपका क्लास किया है, मैंने खाली थैंक यू, एक्चुअली मैं उसको उसके हेल्थ के लिए और उसके पढ़ाई के लिए बहुत बोलती थी उसको, तो वो मैंने बोलना बंद कर दिया जब से, मतलब खाली मैं उसको हमेशा बोलती रहती हूँ अपने थैंक यू। जैसे मैंने रिलेशनशिप के लिए लिखा था, तो मैंने उसको उसके लिए लिखा था कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रही है, बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। तो इस बार आज आज सुबह ही उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे पढ़ना है। तो मैं बहुत आश्चर्य, एकदम इट वाज शॉकिंग फॉर मी कि दृश्या, मैंने उसको कहा कि तुम बोल रही हो कि पढ़ाई करना है, तो बोली हाँ मम्मा, मेरी फ्रेंड्स लोग मेरे को बोल रही है कि अब अगर टाइम नहीं है तो नहीं पढ़ो। तो लाइक इट वाज, मेरे को ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे से क्या हो रहा है, कि मतलब अचानक से उसने कल भी मुझे कहा रात में और आज भी सुबह। तो ये सब मेरे लिए मैजिकल हो रहा है सब, मतलब सब कुछ इतना अच्छा। मैंने हैदराबाद में 3 दिन के लिए जाके आई थी, लाइक दैट ट्रिप वाज अनबिलीवेबल फॉर मी। मतलब मैं सोची भी नहीं थी। जिस दिन मैंने, एक दिन मैंने, मेरा पहले प्रोग्राम बना, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन लास्ट 5 सालों से मेरा हर बार प्रोग्राम बनता है और हर बार कैंसिल हो जाता है। इस बार ये मेरे लिए मिराकल था। और वहां पे भी हैदराबाद में मेरे सब चाचा लोग जो जिनके पास मैं गई थी, वो सब आश्चर्य हो गए कि तुम 3 दिन के लिए कैसे आ गई। मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत मैजिकल होते जा रहा है। तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ के साथ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। जो हो रहा है उस प्रोसेस को होने दो। यस लक्ष्मी। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। इतने दिन मम्मी के और मतलब मेरे मदर इन लॉ के, उनके हमारे रिलेशन में थोड़ा सा कुछ इशू था, लेकिन मुझको तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, वो नहीं, मैं गलत थी इतने दिन। मैं, मेरा बिहेवियर मैंने चेंज किया, तो मुझे अब लगने लगा है कि नहीं, वो सही है और मैं गलत थी इतने दिन। और अब हम दोनों के बीच में रिलेशन इतने अच्छे हो गए, हम बैठ के बात वगैरह सब करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, मतलब दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए मैम अभी। और मैं इतने दिन मैं गलत थी, लेकिन अब मुझको समझ में आ गया है। यस मैम। मैंने तो आके आपके थैंक घर यू पे सो नहीं मच बोला ना मैम। कि लक्ष्मी लक्ष्मी तुम गलत हो, ऐसा करो। नहीं मैम, लेकिन अभी फील हो रहा है मैम खुद को कि नहीं, एहसास। लेकिन अब अब मतलब किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप। नहीं। जी। और ये दैट कॉल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट कॉल यस। ट्रांसफॉर्मेशन कि आप लोगों को यस मैम। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, किसी ने, मैं किसी के हाथ नहीं। पकड़ के खींच के नहीं लेके गई हूँ, कान पकड़ के नहीं खींचा है, ऐसा करना पड़ेगा, डंडा नहीं मारा है, कुछ नहीं ऐसा किया। बट आपकी जो अंदर नहीं। हुई जो सोल है ना, सिर्फ उसको थोड़ा सा जगाया है। आपकी जो यस लाइट मैम। अंदर जो है ना, बस उसको थोड़ा सा जगाया है, that's it। और ये लाइट हर एक थैंक यू। इंसान के अंदर है। हर हर एक सोल के अंदर एक परमात्मा, बोले ना, आत्मा के अंदर ही तो परमात्मा है।
बस वो परमात्मा थोड़ा सा वेकअप हो गए हैं, और बस जब जितना जितना वेकअप होते जाएंगे ना, जितना जागते जाएंगे ना, उतना मतलब आप खुद ही भगवान बनते जाओगे। भगवान एट सेंस के आपके अंदर परमात्मा के वो सारे गुण उतरते जाएंगे जिनकी हम गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं। धीरे धीरे आप अपने लिए और दूसरों के लिए वैसे बनते जाओगे। जिस जिसके आप पास खड़े होंगे ना, आपकी एनर्जी में वो सुकून महसूस करेगा, वो शांति महसूस करेगा, वो लव को वो महसूस करेगा, वो डिफरेंट एनर्जी को वो महसूस करेगा। और सब कुछ आप ही करोगे और कोई नहीं। तो सोच लो बाकी सब कितना मोह माया के चक्करों में हम पड़े हुए हैं। और कितने लोगों को सोचो अभी कि जैसे कल कल्पना जी ने बोला कि मतलब उनकी आत्मा इस हद तक जागृत हो चुकी है कि दे डिक्लेयर देयर सेल्फ कि मैं 1000 लोगों तक इस मैजिक को पहुंचाऊंगी, नो मैटर व्हाट हैपन आई विल डू इट। और उन्होंने ये कमिट करके डिक्लेयर ग्रुप में किया है। अब किसी ने उनको ये बोला तो नहीं ना, बट उनका लेवल इतना बढ़ चुका है कि 1000 लोगों तक इस चीज को पहुंचाने का उन्होंने संकल्प करा है, लक्ष्य लिया है। आप लोग भी कर सकते हो। अब मैं तो हर एक जगह, मैं तो गाजियाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, यूएस, कनाडा, इधर उधर हर जगह तो मैं नहीं हो सकती ना। तो मेरी आवाज कौन बनना चाहेगा? आप लोग। लाइट जला दी ना मैंने, कैंडल तो ब्लो कर रहा है। अब उस कैंडल को, एक ही कैंडल जलेगी तो कितने टाइम तक जलेगी? आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, सब कुछ होगा। अकेली कैंडल सरवाइव कर सकती है क्या? बट अगर आपके साथ 50 और कैंडल जलती रही, तो अगर आपकी लौ बुझ भी गई ना, आंधियों से, तूफान से, बारिश से, पानी से, तो वो आपके साथ जितनी कैंडल जल रही है ना, उसमें से कोई ना कोई आपका दिया जरूर जला देगा, वापस से दोबारा जला देगा। दिस इज फैमिली। लक्ष्मी को जरूरत होगी तो ऋचा रहेगी, सोनिया रहेगी, भावना रहेगी, नैना रहेगी, विजया लक्ष्मी जी रहेंगे, शोभना रहेगी। हर कोई एक दूसरे के लिए हम खड़े हैं। और ये कोई इजी बात नहीं है कि 100 लोग अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं लेक्चर या प्रवचन सुनने के लिए, भाषण सुनने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये एक्सपीरियंस मतलब हर एक का अपना इंडिविजुअल है, लेकिन महसूस तो सबको हो रहा है। कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, दैट्स इट। लेकिन हर एक की जिंदगी में ये लॉ जरूर जल चुकी है। और सोचो अभी अभी जो दिल से जो दुआ निकल रही है ना, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? एज अ मनी क्या आप उसको बाय कर सकते हो क्या? अपनी पूरी जमीन जायदाद पैसा रुपया लेके भी खड़े हो जाओगे ना, अगर कोई बोलेगा ना पैसे दे मैं करके देता हूं, लिख के ले लो गारंटी के नहीं होगा पॉसिबल। इसको बोलते हैं सेल्फलेस सेवा, बगैर किसी मतलब की सेवा। और बदले में मुझे जो मिल रहा है ना, वो इतना प्राइसलेस है जिसकी जिसकी मुझे क्रेविंग्स है। ये मेरा हर रोज का मतलब, मेरी सोल के लिए ये मेरा जरूरी है, जिसके लिए मैं 101% कमिटेड हूँ। मेरे वर्ड्स है आपके लिए, मेरा स्टैंड है आपके लिए, हर एक की जिंदगी के लिए। चाहे आप मुझे डांटो, चाहे गालियां बोलो, चाहे बुरा समझो, चाहे अच्छा समझो, या कुछ भी करो, बट आई विल बी विद यू ऑलवेज। डांट पड़ेगी, बुरा भी लग सकता है, बट इट्स ओके। वो भी आपके लिए, मैं बुरा बनने के लिए भी तैयार। यस रिचा। जी लिया मैम, आई लव यू टू। और स्क्रीन पे अभी जैसे देख पा रहे हैं मैम, ज्यादातर लेडीज की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो मैम जब आपने बोला कि आवाज सुनो और फील करो, तो दिल बहुत भारी हो गया था उस टाइम। और फिर वो भारीपन दिमाग में चला गया, तो थोड़ा सा सिर भी भारी हो गया था। तभी हमने कैमरा ऑफ करा और थोड़ा सा फेस वॉश करके आए, पानी पिया। लेकिन वो ये कि अभी तो चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, तब इतना दिल को खुल के निकल रहा है कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है। मतलब चैप्टर सीखने के बाद तो बहुत कुछ फर्क आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच लिया मैम फॉर योर वंडरफुल टीचिंग्स ऑलवेज। थैंक यू। पिक्चर तो अभी बाकी है। हेलो।
टेलर में ही सब इतने इमोशन हो गए तो आगे पिक्चर के बाद क्या होगा। बात ही तो दिल की है, और दिल की बात को हम जब सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, तो दिल ही प्रेजेंट नहीं होगा, दिल से फील नहीं होगा, तो हाउ कम आई एक्सप्लेन द चैप्टर। सब लोग अभी आंखें पोंछ रहे हैं मैम, सब लेडीज तो सब आंखें पोंछ रही हैं अभी। नो, दैट इज फीलिंग। यस आपके जो आपकी आंखों से जो रोल डाउन हो रहा है ना, उसमें 1% वाटर है और 99% फीलिंग्स आ रही है। दीदी सबसे ज्यादा कल मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज्यादा, इतना इतना ना, मैं क्या बोल के बताऊं, मेरे पास शब्द ही नहीं है दीदी। क्योंकि अभी है ना, खाना खाना बनाते बनाते ये मैं वो कर रही थी, सेक्शन कर रही थी, पर कल मेरे आंखों में से एक सेकंड के लिए पानी नहीं बहा, वो मुझे नहीं पता भाई दीदी क्या था, मुझे खुद को नहीं पता है दीदी। दीदी इतनी हमें हमें नहीं समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज का शुक्राना नहीं करे दीदी। सही में मैंने देखा, एक प्याज के बिना सब्जी नहीं बनती है, एक बेलन के बिना एक रोटी नहीं बनती है, एक तवे के बिना रोटी नहीं बनती है, तो हम किस चीज का इनकार करें दीदी। एक मगे के बिना हम नहा नहीं सकते, ब्रश के बिना हम ब्रश नहीं कर सकते, यानी कितनी सारी चीजें हैं दीदी, मैं क्या बताऊं। बहुत, यानी हम बोलते हैं कि कितना हमने प्रभु से लिया है, पर प्रभु का शुक्राना नहीं किया है दीदी, क्या बताएं दीदी। यानी छोटी छोटी बातें सब सामने आ रही थी दीदी। एक फैन, एक लाइट बंद हो जाती है, फैन नहीं चलता है तो हम रात भर जगते हैं, पर उसके बाद भी दीदी हम लोग है उसका शुक्राना नहीं करते। फैन का, पलंग का, गद्दे का, तकिए का, दीदी हजारों चीजें सामने आई है, हजारों लाखों चीजें दीदी। और आपने तो हमको आईना दिखा दिया दीदी, सच्ची में ऐसा आईना दिखाया ना दीदी, मैं सच्ची बता रही हूँ, क्या बताऊं दीदी। मैं रात भर मेरे तो मन में यही चल रहा था कि पूरी रात में ये पेने खत्म हो जाएगी, इतनी शाही, तो भी मेरे शुक्राने खत्म नहीं होंगे दीदी। कभी कभी तो लगता है एक घूंट पानी पीते हैं ना दीदी, उसका भी कितने शुक्राने, क्योंकि हमें लगता है कि वो पानी नहीं होता तो हम कैसे रहते दीदी। दीदी आपने 20 दिन में जो सिखाया है ना दीदी, मैं आपको क्या बताऊं, रोम रोम से जितने बॉडी पे बाल है ना, उतने शुक्राने निकलते हैं कि जीवन में दीदी हमको सब कुछ मिला तो भी हमने कदर नहीं की। आज मैं, आपने जो उस दिन बताया ना बाप के लिए, आज मैं उस बाप को याद कर रही हूँ, माँ को याद कर रही हूँ दीदी, एक सेकंड सेकंड में, क्योंकि मेरी माँ मेरे पीछे ही घूमती थी दीदी, मुझे बहुत प्यार करती थी। आज मेरे पास 110 साल की अम्मा है, मैं उसमें बार बार माँ की छवि देखती हूँ दीदी। मैं इतनी सारी गुरु में आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत 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 पूरी रात शुक्राने नहीं बोलती हूँ दीदी। आपने तो हमारा जीवन ही बना दिया दीदी, आपको हजारों लाखों करोड़ों बार ब्लेसिंग दे रहे हैं हम लोग दीदी। दीदी हम ज्ञान सुनते थे, गुरु हमको बोलते थे शुक्राना और मुस्कुराना दीदी, हम वो भी लेट को करते थे, हाँ कभी शुक्र मानते थे कभी नहीं। पर अभी जो रियलिटी में दीदी जो सामने सब सब एक एक, मैं क्या बताऊं, फ्रिज बंद होती है ना जब, जब वो काम नहीं देती तो मुझे बोलते हैं बाप रे, उस फ्रिज का भी मैंने शुक्राना कहाँ किया। फ्रिज के बिना तो मेरी हजारों चीजें सेव करी है दीदी। गैस का दीदी सिलेंडर नहीं होता है, घर घर भटकना पड़ता है दीदी। आज सिलेंडर का भी कितना शुक्राना दीदी, उसके बिना कैसे मैं परिवार को खाना खिलाऊं प्रेम से। दीदी आपने हमारा, सच्ची में बताऊं, हमारा ये जो ब्रेन में जो जितनी लाखों करोड़ जो सेल्स है ना, वो खोल दिए दीदी। दीदी मैं सच्ची बताऊं, लिख नहीं पा रही हूँ, पर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर मैं बोलती हूँ, एक कदम कदम पे, जैसे आपने बोला ना, कदम पे लोगों ने 100 बार 1000 बार, मैंने करोड़ों बार शुक्राने किए। और मैंने सपना दीदी का भी मैंने कल बात शेयर की, क्योंकि वो मेरी अम्मा की जो मेरे को ब्लेसिंग है, मैं आपको वीडियो कॉल में दिखाऊं, कितनी इतनी बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं, और मैं बोलती हूँ हमने उनको, दीदी लाखों करोड़ों शुक्राने। सॉरी दीदी मैं बीच में बोला, पर मुझे मेरे से रह ही नहीं जा रहा था दीदी, क्योंकि मैं नहा ही नहीं पाई, मुझे लग रहा था मैं वीडियो को नहीं ये खोल। जी आप म्यूट पे। जी दीदी, दीदी करोड़ों करोड़ों शुक्राने दीदी आपके, और आप हमेशा हमको जोड़ के रखना अंत तक, जब तक इस श्वास में श्वास है दीदी, जोड़ के रखना, हमेशा जोड़ के रखना दीदी आप हमें।
दीदी रात भर मैं सोई नहीं हूँ, मुझे बार बार लग रहा था कौन सी चीज रह गई। विनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। सब लोग आपकी उस फीलिंग को फील कर पा रहे हैं। और बाय द वे 110 साल की सासू मॉम इनके साथ रह रही है, स्टे कर रही है। कैन यू बिलीव? और उनका हर खाना पीना कपड़ा पहनना उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विनीता जी अकेले, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इनकी ऑफिस गोइंग बहू है तो घर के पीछे का सारा कुछ अकेले मैनेज करती। दीदी भगवान करता है, मैं नहीं करती, मैं नहीं करती दीदी, प्रभु कर रहा है दीदी। यहाँ पे मैं आ जाएगी तो अहंकार आ जाएगा दीदी। कैन यू बिलीव? कितने पावरफुल है हम। दीदी मैं नहीं कर रही हूँ दीदी, प्रभु कर रहा है। आंख भर मालिक कैसे करवा रहा है मुझे नहीं पता दीदी। रात भर में वो 50 बार उठती है, मैं 50। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। लास्ट शोभना, आपका हैंड रेस है, बोलना चाहते हो कुछ? रिया मैम, उस दिन आपने वो पीपल के पत्ते वाली बात कही थी ना, तो उस दिन मैं सोच रही थी कि रिया मैम इतने ऐसे रोने जैसी आवाज है, वो उसमें दुख नहीं है, खुशी की है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं निकल रही है ना दुख है। उनके साथ क्या, उन्होंने क्या महसूस किया होगा कि वो इस तरह से भरी भरी गले से आवाज में वो पीपल के पत्ते वाली बात आपने सुना ही, जो फोटो भी था, बस सेम उस दिन जो आपकी फीलिंग होगी ना, वही आज वही पता चल रहा है कि आपने उस दिन क्या फील किया होगा। वही मेरी फीलिंग आ रही है आज। थैंक यू रिया मैम, थैंक यू। ओके सपना जी, अभी वर्ड्स नहीं है। द एनर्जी जो क्रिएट हुआ उसके लिए नाउ आई रिक्वायर योर 10 लिटिल फिंगर। ओके एवरीवन, जस्ट चिल, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, ओके होता है, जिंदगी है, हर एक चीज चलती है, आती है, जाती है। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक साल के मौसम 4। सुना है? हाँ जी, हाँ जी मैम। 1 मिनट में एक लाइन बोलना चाहूंगी। आई लव यू बोल दो, बस खत्म बात। नहीं, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, भटके हुए थे हम तो जीना सिखा दिया। सिर्फ एक ये आई लव यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जीना सिखा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। जैसा कि शोभना जी ने कहा ना, मेरा नहीं, ये जो मेरे पीछे जो है ना, उस ईश्वरीय शक्ति का शुक्रिया, इस यूनिवर्स का शुक्रिया, इस मैजिक बुक का शुक्रिया, आप लोगों की कमिटमेंट और सरेंडर, जो आपने सरेंडर किया ना इस यूनिवर्स को, उस बात का शुक्रिया कि आपने अपनी जिंदगी में वो देख पाए हो जो आप चाहते हो। एंड द 94 पीपल जो यहाँ पे है ना, आप इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोगों में से एक हो जो आज इस मोमेंट को वर्तमान में जी सकते हो। रिकॉर्डिंग्स भी जाएंगी बहुत सारे लोगों के पास, आप खुद ही अपने 100 लोगों को आज की रिकॉर्डिंग शेयर करोगे। बट बोला ना, वो इफेक्ट 10, 20, 30% उनको होगा, सिर्फ समझ पाएंगे, बट एक्सपीरियंस के लिए ये इस एनर्जी के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। दैट कॉल मीन्स हमारा चैप्टर बाकी है। ओके, कम डाउन, कम बैक सब एवरीवन प्लीज। अपने बॉडी को, अपने हाथों को थोड़ा जगह से वेकअप हो जाइए, थोड़ा मूड फ्रेश कर लीजिए, हो सके तो रिचा जैसे फेस वॉश करके आ जाइए। नाउ वी कम बैक। ओके, अपने आप को बोलिए वाओ यू आर सो क्यूट, यू आर सो गुड। हग करिए अपने आप को, तू जो भी है, जैसे भी है, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मेरे से भी, हाँ भूलना मत। चाहिए तो एक सेल्फी ले लो मेरे साथ, तो फोटो लगा के रखना, सुबह देख लोगी तो दिन बन जाएगा। एग्जैक्टली रीजन मैं नहीं, मेरे पीछे जो भी ताकत है ना, वो आपको पावर कर रही है, और आप खुद अपने आप को पावर कर रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आपके थ्रू
कितने कितने लोगों की जिंदगी में क्या होने वाला है ना, वो सारे पॉसिबिलिटीज को मैं देख पा रही हूँ। एक एक इंसान हजार हजार लोगों तक पहुंच सकता है। तो सोचो 95,000 लोगों तक अगर ये बात पहुंच गई तो कितना बड़ा सर्कल होगा। अभी जो फैमिली है कितनी बड़ी मेरी फैमिली होगी। मैं उस पॉसिबिलिटीज को देख के जो कमिटेड, जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था, मैं उसको फुलफिल कर रही हूँ। राइट सपना जी, फटाफट क्विक, 1 मिनट ओनली, और सबको सपना जी के साथ रहना है, ठीक है? फिर देखो क्या होता है मैजिक। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. Yay! Today is my best day. और जैसा कि अभी लिया जी ने बोला कि 1 बरस में मौसम 4, वैसा ही 5वां मौसम प्यार का होता है। तो हमेशा ये प्यार के मौसम के साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। ये सुपर्ब। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। परमिशन है सबका? जी ओके आज हम थोड़ा फास्ट क्विक करेंगे क्योंकि जो चैप्टर बोल रहा है ना वो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस आज कर चुके हैं। यस पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा, देख लो। दिख रहा है सबको? द हार्ट, दिल। और दिल से सबने महसूस कर लिया तो मैं पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं, डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं। 20वां दिन कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, जिसको हम मेमोरी बोलते हैं ना, दिल का। दिल की मेमोरी क्या है? हमारे दिल में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें याद है? तो याद क्या रहता है दिल को? तो जब आप ढूंढोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके साथ जब कभी अच्छा किया होगा, किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा, किसी ने आपके दिल को छुआ होगा, किसी की बातों ने आपके जज्बातों को छुआ होगा, तो वो जो सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है ना हमारे दिल में स्टोर हो जाती है। और वो जो स्टोर हो जाती है ना, दैट मेमोरी इज आप क्या बोलते हैं उसको, दिल की स्मृति है। मतलब आपके दिल का मेमोरी बैंक है, सारी गुडी गुडी थिंग्स जो किसी ने आपके लिए करी या आपको कहीं ना कहीं छुई। जैसे आज का सेशन आप लोगों को जो छुआ है ना, वैसे तो बोलते हैं ना कि साथ में लेकर क्या जाएगा, बोलते हैं ना मर जाएगा तो क्या लेके जाएगा। तो किसी ने आपके लिए अच्छा किया है, उसकी जो उसका जो उपकार है ना हमारे ऊपर, वो उपकार का कर्ज लेके जाएगा। या तो सेल्फिश बन के खुद तक रखो, या जो जो उपकार किसी ने आपके ऊपर किए ना उसको वापस चुकाओ। चुकाओ कैसे? चुकाओगे कैसे वो कर्जा? बांटो, खुशियां बांटो, प्यार बांटो, लव बांटो, दुनिया में हैप्पीनेस बांटो। हर जगह लोगों को तन मन धन से, अगर हो सके तो तन से कर सकते हो तो तन से, मन से कर सकते हो तो मन से, और धन से कर सकते हो तो धन से करो। बोलो मत, करो। तो वो आपके ऊपर जो उपकार है आप उसको चुका के जाओगे। जर्नी तो सबको करनी है, रिटर्न टिकट तो सबका कंफर्म है। कोई है अमरता का लेके आया है वरदान? नो ना? सो स्टार्ट डूइंग। डोंट से, किसी से बोलो मत, सिर्फ करो। करना ही रिजल्ट है। करोगे तो पता चलेगा, नहीं तो बैठे रहो अपने उसी पुरानी दुनिया में, नो मैटर व्हाट। और यही साथ में आप लोग लेके जाने वाले हो अपनी अगली जर्नी में। तो यही याद रहेगा। जस ये सपना जी। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अतः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा दे। यस, तो आज का अभ्यास आपको ऑलरेडी वहां पे क्या उससे कितना आगे लेके जा चुका है, आई डोंट नो, नो वर्ड्स जी। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग
हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। मैं जस्ट शॉक हूँ और सच में मेस्मराइज्ड हूँ कि मतलब मैंने जब स्टार्टिंग किया था ना ये टॉपिक, मुझे पता नहीं था स्टार्ट कहाँ से करना है, लेके कहाँ जाना है, क्या होगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन का विचार था, थोड़ा सा माइंड में, कोई बैकग्राउंड कोई था ही नहीं। बट जैसे शेयरिंग आगे बढ़ती गई, मुझे नहीं, अभी ये लाइनें पढ़ रही हूँ ना तो लग रहा है यही तो मैंने करवाया है, करवा दिया, हो भी गया। एंड वाओ लिया, यू आर ग्रेट, आई लव यू लिया। सच में। अभी देखो ये शब्दों को वापस से पढ़ना, ठीक है? अभी मैं बताती हूँ, देखो आगे पीछे क्या दिखता है, कौन सी दुनिया। कृतज्ञता की गहराई, ग्रेटिट्यूड दिल से महसूस करना। और जब हमने किया, अभी जब मेरे शब्द आपको छुए, उस टाइम दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। सबने महसूस किया? आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा था, उसकी गर्माहट, ठंडक, वो एहसास सब कुछ महसूस किया? वो जो फ्लो हो रहा था, जो भावनाएं बॉडी में बह रही थी, वो सब दिमाग में, दिल में, हर जगह महसूस हो रही थी? यस नो? यस। तो उस तरीके से हर बार दिल से महसूस होना चाहिए। इसी तरीके से आज के बाद अब आपको मैं बोलूंगी नहीं कि कैसे करना है, आप लोग सबके सब समझ चुके हो कि कैसे करना। इस तरह से महसूस होना चाहिए कि दिल की आवाज आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सुनाई देनी चाहिए। तभी मतलब ये चैप्टर का आप पूरा जिंदगी में इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। और जैसे करोगे ना, तब उसको जज कैसे करोगे, उसको जज कैसे किया जा सकता है, महसूस कैसे किया जा सकता है कि कृतज्ञता को दिल से जब प्योरिटी के साथ महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय, जो ये धक 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 इतना आगे तक बढ़ता जाता है ना, 1 o'clock का टाइम, तो उसको आप महसूस कर पाओगे, उस आवाज को, ईच एंड एवरी बीट को आप सुन पाओगे। गॉट इट? जी। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मनी मन या जोर से पढ़ें और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जादू रखें। या जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी
और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जादुई अभ्यास क्रमांक 20। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। तीसरा, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। चौथा, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। लिया जी आपने। सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। एक्सप्लेन करने की जरूरत है? किसी का कोई डाउट है आज के चैप्टर से रिलेटेड? यस, नो? मैम एक असाइनमेंट एक्सप्लेन कर देंगे तो सबको अच्छा रहेगा। कर दिया है, सिर्फ एक पॉइंट बचा है कि जो ये आपने महसूस किया है वो आपको आज अपनी जो ड्रीम लिस्ट हमने लिखी थी, जो 10 शीर्ष की इच्छाएं थी, जो प्रायोरिटीज वाली, उसके ऊपर आपका दिल, आपकी सोल, आपकी पूरी आत्मा, अपना पूरा फोकस लगा के उसको विजुअलाइज करना है कि हाँ ये पूरी हो चुकी है। हम यहाँ पे क्या करने आए थे ना, सपने पूरे करने आए थे। किसी को ये भिखारी के जैसे चाहिए था ना, हाय भगवान जी ये चाहिए, घर चाहिए, अब अभी वो बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा लगेगा कि वो छोटी छोटी चीजों से भर भर के एक्चुअली बहुत कुछ मिल चुका है। आई गेस बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है। मैंने जब किया तो मुझे तो लगा कि अभी क्या मांगना यार, क्या सपने यार, इतना इतना दिया है कि अभी क्या मांगे, मतलब बट स्टिल आप लोग कर सकते हो। किसी किसी का बाकी बचा है जो हाँ बेसिक जरूरतें होती है, अगर खाने पीने के ही वांदे हैं, रहने ओढ़ने के ही वांदे हैं, तो फिर आप वो बॉम्बे में हो ना तो वो मुंह से निकल रहा है, ओके, बहुत सुन रही हूँ आजू बाजू। सो हाँ, बेसिक जरूरतों के लिए भी आप इसको कर सकते हो डेफिनेटली। तो दोनों को मिला लोगे ना तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। यस, डन, ओके। सो सपना जी आप कंटिन्यू, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बोल दीजिए ना, कुछ और भी बोल दीजिए। ताराचंद जी। जी मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल अंदर तक मतलब हिलना बंद हो गया था हमारा, और बस मेरे तो आंसू नहीं निकले, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। यस, कल्पना जी आप कंटिन्यू कीजिए अभी, सपना जी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेट, लव यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर ऑल द, जैसा कमिटमेंट आप लोग दे रहे हो ना उन सारी चीजों के लिए। आपके जो भी मैसेजेस मुझे मिलते हैं, जो फीडबैक मुझे मिलता है, आप यूट्यूब पे जाके जो कमेंट्स करते हो, अपनी जो लर्निंग को आप शेयर करते हो, जब लर्निंग को जब आप शब्दों में लिख के शेयर करेंगे ना हमारे साथ, तो वो परमानेंट हो जाएगी और उसकी वजह से कितने लोगों को भी फायदा होगा। तो एवरी डे यूट्यूब में प्लीज एक हम्बल छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जाके प्लीज कमेंट डालिए। तो बहुत से लोगों को, इतने लोगों को एवरी डे, देखो ना कैसे बच्चे हैं इतना कुछ लेते लेकिन मुझे कुछ रिटर्न नहीं दे रहे, तो कितने लोगों को
कितने लोगों को मिल रहा होगा आपको पता नहीं है। छोटा छोटा जो आपको बोला जाता है ना, उसके पीछे 1000 रीजन है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी। एवरीडे आपसे ऐसे बोल रहा है ना, जैसे मांग नहीं सकती। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका ड्यूटी है। हर रोज मैं आपको बोलूं करो 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 करो, अब से नहीं बोलूंगी, अब से कोई मत करना। आज से किसी ने अगर कमेंट डाला तो देख लेना, किसी ने मुझे अगर रिप्लाई किया ना मैम तो देख लेना, सबके नंबर ब्लॉक लिस्ट में। ठीक है, डन हो गया। चलो टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच लिया मैम, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन या असाइनमेंट को लेकर कुछ डाउट हो? हाँ जी कल्पना जी, शॉर्ट एंड मैम स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट। मैम यहाँ लिया, मैं बॉम्बे में है और उन्होंने कल बोला था कि मैं बताऊंगी कब कैसे क्या मिल सकते हैं, उनका कुछ आंसर नहीं आया, तो वो मुझे पूछना है। वो तो फिर आप लिया जी से ही थैंक यू पूछ थैंक यू थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अनुभा जी आप अपने को अनम्यूट कीजिए। मैम आंसर नहीं आया आपका, क्या बोला आपने? मैंने कहा वो लिया जी से ही आप कांटेक्ट कर लीजिए ना। ओके 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 ठीक है, थैंक यू।